गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश कुमार पारिक और अपने कल की क्लास में अपन ने एक नया चैप्टर इंटीग्रेशन का स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक बातें इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन की मदद से अपन ने प्राप्त किए थे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कल बताई थी आपको कि हम इंटीग्रेशन में एक्स किसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के आगे से अपन शुरू करेंगे। और दूसरी बात है कि कल के वीडियो में कुछ कमेंट्स आए 2-3 बच्चों के कि सर 7 चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं कराया आपने डिफरेंशिएशन वाला। तो मैं उनको बता दूं कि अपन ने एक्सरसाइजेज जितनी भी है वो सारी कंप्लीट कर ली थी, विविध उदाहरण मैंने करा दिए थे। अब बचती है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चंस वही हैं जो अपन ने पूरे चैप्टर में अलग अलग एक्सरसाइजेज पढ़े हैं, मिक्स में क्वेश्चन है। तो इतने दिन का टाइम आपको दिया ही इसलिए गया, बीच में आपको शायद 5 से 7 दिन का टाइम मिल गया है कि उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है घर पे। और कोई प्रॉब्लम होती है देन ऑब्वियसली आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इन क्लासेस के दौरान भी आपकी डाउट्स यहाँ पे सॉल्व करूँगा, बट आपको खुद को करने के लिए दिए मैंने। दूसरी बात, एक बच्चे ने पूछा है सर आपने एक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कराई वहाँ पे शायद 7.6 जो है, तो शायद उन्होंने वीडियो ढंग से देखे नहीं। मैंने कहा है एक वीडियो में कि जो रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है ना, जिसको मैंने छोड़ दिया, उसका लेना देना 6 चैप्टर से भी है। उसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो 6 चैप्टर पढ़ने के बाद होगी। तो वो अपन ने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो जब भी 6 चैप्टर में कराऊंगा तो उसके बाद रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम भी कराएंगे, ठीक है। बाकी आपको विविध प्रश्नावली के जो भी बचे हुए क्वेश्चन आप करो, घर पे प्रैक्टिस करो। 5-7 दिन का टाइम दे दिया था आपको, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इंटीग्रेशन के चैप्टर के दौरान भी आपकी डाउट सॉल्व कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करते हैं और मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, ध्यान से इसको देखें, प्रैक्टिस करें घर पे क्वेश्चंस करने के लिए जब दिए जाएगा। तो चलो शुरू करें आज फिर अपन, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन ने एक फॉर्मूले पढ़ लिए थे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ हर क्लास के आगे वाले वीडियो में पिछला आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो वो आप पढ़ोगे तो ये चीजें आगे वाली समझ में आएगी। तो कल की क्लास में अपन ने बेटा यहाँ खत्म किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि इंटीग्रेशन में x उसी को माना जाएगा जब x के स्थान पे ax प्लस b जैसा फंक्शन आ जाएगा। ax प्लस b एक रैखिक फलन है, लीनियर फंक्शन है। रैखिक फलन या लीनियर फंक्शन अपन किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, a और b यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ -4, यहाँ -2, यहाँ पे 2, यहाँ 0 आ गया तो केवल 2x आ गया, तो वो भी ax प्लस b जैसा ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अपन थोड़ा सा यूज समझते कहाँ है ना। आई स्टार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, ठीक है भाई। जैसे हमने ये सीख लिया है कि भैया sin x dx है, sin x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x होगा। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपन यहां थोड़ा बदलाव करते हैं, ठीक है। एकदम आसान सा लें, ये लो जी। तो हुआ क्या, x का स्थान किसने ले लिया है? 4x ने। तो जिसने x का स्थान लिया है क्या वो ax प्लस b जैसा है क्या? बिल्कुल है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, इसको x मान लो फिर आप। अब पहले तो sin x की तरह इंटीग्रेट कर दो इसको, तो माइनस cos x आएगा। पहले तो माइनस cos x का मतलब है 4x। उसके बाद अपन ने ये डिस्कस किया था कल की क्लास में कि जिसको x माना उसका अभी भी डिफरेंशिएशन ही करना है। डिफरेंशिएशन में भी जिसको x मानते थे उसका डिफरेंशिएशन ही करते थे, यहां भी जिसको x मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन ही करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन करने पे क्या है? 4। अब वहां तो गुणा में लिखते थे और यहां भाग में लिखोगे आप, ये अंतर रहेगा। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, ठीक है। माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस c हो जाए। अच्छा, इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जिसको आपने x माना है उसका आप अवकलन करके भाग देते हो, ऐसे याद रख लो या तो, या फिर जिसको x माना है उसमें x का जो गुणांक है
उसका भाग देंगे, क्योंकि ax प्लस b का अगर आप अवकलन कर देते हो तो बचता तो a ही है ना। ax प्लस b का अवकलन करते हो तो बचता क्या है, a, यानी x का गुणांक ही बचना है, तो x के गुणांक का भाग देते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, इंटीग्रेशन में जैसे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर ये है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे की एंटी प्रोसेस होगी। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना, मेरे निश्चित रूप से ये मिलेगा। आप करके देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन में होगा ऐसा कि आपने किसी का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया, तो वो जो आंसर आया उस आंसर को वापस डिफरेंशिएट अगर कर देते हो आप, तो आपको वापस ये फंक्शन मिलना चाहिए और मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपका आंसर गलत है। जैसे अभी यहाँ करके देखें अपन, मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन तो -1/4 तो कांस्टेंट है, -1/4 cos 4x का करोगे तो पहले तो cos x की तरह तो माइनस sin x, माइनस sin 4x है ना, cos x की तरह करा ना इसका अपन ने, फिर जिसको x माना उसका अवकलन करके गुणा में लिख दो, 4x का अवकलन 4 और गुणा में लिख दी, उसी का 0 इधर कर गया, कितना आ गया प्लस का sin 4x। देख सकते हो ये वाला फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा हमेशा होगा हर क्वेश्चन में, नहीं होता है तो गलत है फिर वो आप। चलो तो कुछ और एग्जांपल लें अपन। चलो ये एक मैंने लिया, मान लो अब अपन इंटीग्रेशन का ही, अपन ने कल इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि भैया sec स्क्वायर x जो है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, है ना। कल बनाया था अपन ने फॉर्मूला, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा। अब मान लो यहाँ बदलाव आ जाता है, sec स्क्वायर और इस x की जगह आ गया मान लो 5x - 3। तो पहली बात तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना है, सारी आओ देखा न ताओ आपने x मान लिया तो गलती हो जाएगी, है ना। आपको हमेशा ये चेक करना है कि x का स्थान जिस फंक्शन ने लिया है क्या वो ax + b जैसा है क्या। अगर ax + b जैसा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको x मान सकते हो। मान लिया फिर अपन ने x, तो sec स्क्वायर x की तरह करोगे, पहले sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो tan x होना भी है, तो tan x यानी कि 5x - 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर जिसको आपने x माना है उसमें x का जो गुणांक है उसका भाग लगा दो, ये 5 का भाग लग जाएगा और ये अब प्लस ये अब जाके कंप्लीट। ठीक है, मैं जितने भी कल अपन ने फॉर्मूले पढ़े उन सभी में ऐसा करके बता दूं, थोड़ा आपको बातें समझ आ जाए अच्छे से कैसे क्या हो। आप इसमें कुछ नोट करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर उसको समझा रहा हूँ। और ले लेते हैं, चलो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा कल cosec x * cot x का इंटीग्रेशन होता है -cosec x प्लस, ये होता है। ठीक, इसके बेस पे अगर मैं चेंज करके क्वेश्चन लिख लूं, cosec 2 - 3x cot 2 - 3x। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, जहां जहां x आ रहा था वहां पे 2 - 3x आ गया। तो x मान सकते हैं क्या ये ax + b जैसा है क्या? बिल्कुल है। a की जगह -3 आ गया, b की जगह 2 आ गया, तो -3x + 2, उसको 2 - 3x लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये अपन इसको x मान सकते हैं। तो पहले तो cosec x cot x की तरह इंटीग्रेट कर दो, तो उसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, -cosec x होगा, -cosec x मतलब 2 - 3x, 2 - 3x। उसके बाद में यहाँ पे जो x का गुणांक है उससे भाग लगा, ये इंटीग्रेशन हो गया, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे यहाँ। तो ये इस तरीके से, अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है वो मेरे हिसाब से समझ गए आप, है ना। x के स्थान पे x + b जैसा आ रहा है तो इस तरीके से करेंगे, है ना। अब कुछ मैं मान लो और भी जितने भी फॉर्मूले पढ़े सारे थोड़ा सा समझा दूं। अब मान लो अपन ने ये पढ़ा x की पावर n का इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ लिया, है ना। क्या होता है भाई, x की पावर n+1/n+1 प्लस, साथ में मैंने ये बताया था ये फॉर्मूला तब नहीं लगता जब n की वैल्यू -1 होती है,
क्योंकि n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो 1/x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है अलग से, क्या है, log mod x है। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे भी। अब इसमें अपन देखो समझ लेते हैं, ऐसा आ गया 2x + 1 की पावर 5। तो इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसमें भी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब है क्या, यहाँ x है, उस x का स्थान ले लिया है 2x + 1 ने। x का स्थान किसने ले लिया है, 2x + 1 ने। ठीक है, तो क्या हम इसको x मान सकते हैं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं कि x + b जैसा ही। तो x की पावर 5 की तरह इंटीग्रेशन होगा इसका। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, n है तो n+1 हो जाता है, यानी घात बढ़ जाती है। अवकलन में तो घात घट रही होती है, पहले घात आगे आ जाती है और फिर घात में 1 की कमी हो जाती है अवकलन में। यहाँ पे पहले घात बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई घात से भाग लग जाता है। तो x की घात 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की घात 6/6 है। x की घात 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की घात 6/6, x यानी कि 2x + 1 की घात 6/6। अभी तो केवल x की घात 5 की तरह हुआ है। अभी क्या बाकी है, जिसको आपने x माना है उसमें जो x का गुणांक है उसका भाग लग जाएगा, ये भाग लग, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से x की तरह x + b आना चाहिए, कुछ भी आ रहा है। x की घात n का अपन ने 1 ले लिया, चलो और अपन ले लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो फॉर्मूले बनाए थे वहां से समझाऊंगा अगर मैं आपको। 1/√1 - 5x का होल स्क्वायर है जैसे। अब आप ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन मैंने पूछा, ये कौन से फॉर्मूले जैसा लग रहा है, ये इसके जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट है क्या, ये जो x है ना, उस x का स्थान किसने ले लिया है, 5x ने ले लिया। x का स्थान किसने ले लिया, 5x ने। तो जिसने x का स्थान लिया है, क्या वो ax + b के जैसा है क्या, बिल्कुल है साहब। तो हम इसकी तरह ही करेंगे। इसका इंटीग्रेशन दो फॉर्मूले होते हैं, या तो sin इनवर्स x कर दो या -cos इनवर्स x कर दो, कोई भी एक आप कर सकते हो। तो sin इनवर्स x, इसको x मान रहे हैं ना अपन, किसको मान रहे हैं, 5x के होल स्क्वायर को नहीं मान रहे हैं, 5x को x मान रहे हैं। तो sin इनवर्स x आ जाएगा पहले। अब जिसको आपने x माना है उसमें जो x का गुणांक है उसका भाग लग जाएगा बटे में 5 प्लस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और एक ले लेता हूँ, चलो इनवर्स वालों में से। ये चीजें आप अगर नोट करना चाहो समझने के लिए तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो अभी क्वेश्चंस जब अपन एक्सरसाइज भी करेंगे तो बार बार आते ही रहेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी वहां पे। बट यहाँ एक बार इनिशियली समझना मेरा काम है। और अपन एक बार ले लें, इनवर्स वालों से हमने एक ही फॉर्मूला बनाया था, क्या होता है इसका, या तो sec इनवर्स x या -cos इनवर्स x, कोई भी एक आप यूज कर लो। अब मान लो क्वेश्चन है 1/3x√3x का होल स्क्वायर -1। तो ये इसके जैसा ही है, बस फर्क इतना है, ये जो x आ रहा था इसकी जगह 3x आ गया, ये जो x आ रहा था इसकी जगह भी 3x आ गया। तो इसका भी इंटीग्रेशन sec इनवर्स x या -cos इनवर्स x ही होगा। तो यहाँ में sec इनवर्स लिखा है, तो sec इनवर्स x मतलब 3x, दोनों जगह x सेम होना चाहिए। फिर अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको आपने x मानना है उसमें जो x का गुणांक है उससे डिवाइड और कर दो आप, तो /3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स में से मैंने 2-3 लेके समझा दिए, ट्रिग्नोमेट्री में से समझा दिए, तो बाकी तो आप और करके देख सकते हैं अपने आप से, क्वेश्चंस में आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपन आ जाते हैं कुछ और बच गए जो उनमें, जैसे भाई 1/x का इंटीग्रेशन हमने ये लिखा था, log mod x प्लस बेस लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है ये। अब क्या है कि ऐसा आ गया साहब 1/√x dx। अब किसी को लगेगा सर ये 1/x की तरह कर दो इसका, लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों
क्योंकि 1/x की तरह करोगे तो x का स्थान भी किसने ले रखा है, रूट x ने ले रखा है। x का स्थान किसने ले रखा है, रूट x ने। तो क्या ये ax प्लस b जैसा है क्या, नहीं है। तो ये 1/x से नहीं होगा भैया। इसका तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन करना हो मान लो, इसको तो रूट x को आप ऊपर ले जाओ तो x की घात -1/2 हो गया। रूट x को ऊपर ले जाओ तो x की घात क्या हो गया, -1/2। फिर ये x की घात n वाला फॉर्मूला लगा, n बराबर -1 के अलावा सब जगह लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अगर इसका करेंगे, ठीक है। मान लो 1/3x + 4 है, इसका करना है तो ये जरूर 1/x की तरह हो जाएगा। क्यों, 1/x, तो x का स्थान अब जिसने ले रखा है क्या वो ax + b के जैसा है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। तो 1/x की तरह करोगे तो log x आएगा, log x, x मतलब 3x + 4। अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिसको x मानोगे हमेशा उसमें जो x का गुणांक है उससे डिवाइड भी करोगे। ये 1/x से इस तरीके से आएगा, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले बच गए अपने पास, a की पावर x बच गया, e की पावर x बच गया। उनके भी ले लेता हूँ एक दो एग्जांपल समझाने के लिए। हमने पढ़ा a की पावर x जो है उसका इंटीग्रेशन होता है भाई a की पावर x अपॉन log प्लस, है ना, बेस लगाओ तो ठीक है, ये पढ़ा ना अपन। अब इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसे 3 की पावर 4x, ये x की पावर n से नहीं होगा, x की पावर n और a की पावर x इन दोनों के फॉर्मूले में बेसिक फर्क क्या है कि x की पावर n में तो नीचे तो वेरिएबल है बेस में, और यहाँ घात में जो है कांस्टेंट x की पावर n में, और a की पावर x में नीचे यानी बेस में कांस्टेंट और यहाँ वेरिएबल है। ये उल्टा है मतलब मामला। तो यहाँ आप देखो एक की जगह तो कोई भी कांस्टेंट आ सकता था, 3 आए 5 आए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट है। मेन चीज ये है कि जो x का स्थान है वो किसने लिया है, 4x ने। तो क्या हम इसको x मान सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं, ये ax + b जैसा है। तो a की पावर x की तरह ही करोगे। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या कहता है, पहले a की पावर x ही लिख दो आप, तो पहले 3 की पावर 4x ही लिख दो आप, फिर log a मतलब 3। अभी कंप्लीट नहीं हुआ इंटीग्रेशन, अभी हमने जिसको x मानना है उसमें जो x का गुणांक है उसका भाग लगाओगे आप। तो x का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 का भागफल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक इनफ क्लियर है कि x किस तरीके से मानना है और x के स्थान पे जब ax + b आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हमको किस तरीके से करना है। इनफ एग्जांपल मैंने लेके बता दिए आपको, ठीक है। चलो जी, अब कुछ 2-3 छोटी मोटी बातें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और समझ लेते हैं। क्या है वो 2-3 छोटी मोटी बातें, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है वैसे इसमें भी है कि ये कोई एक फंक्शन है और ये कोई दूसरा फंक्शन है, प्लस या माइनस। तो डिफरेंशिएशन में अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन आ जाते हैं प्लस या माइनस में, तो सबका अपन अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं करते। वैसा ही यहाँ होगा, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर आ जाते हैं प्लस या माइनस में, तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन करो पहले, तो जिसका इंटीग्रेशन करना उसके साथ इंटीग्रेशन का साइन, फिर फंक्शन, फिर dx आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन किसका, f(x) का, और ये किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, ये आ गया पहले। फिर प्लस या माइनस जो भी क्वेश्चन में होगा वो आ जाएगा। फिर अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इंटीग्रेशन का साइन, किसका इंटीग्रेशन करना है, g(x) का, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो dx लिखिए। अब ये 2 होते हैं कि 10 होते हैं, ऐसे हो जाएगा। पहली बात तो ये नॉर्मल सी बात है, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस अगर हैं तो हम उनको अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि भाई
कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, जैसा इंटीग्रेशन में होता था, सॉरी डिफरेंशिएशन में होता था, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, उसको हम छोड़ देते थे, यानी वो बाहर आ जाता है या तो छोड़ देते, वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। सेम चीज यहाँ भी लागू होगी, ये कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को आप छोड़ दो, यानी कि बाहर ले आओ, है ना, और इंटीग्रेशन केवल इसका होगा, इंटीग्रेशन केवल इसका होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? प्लस सी वगैरह वो तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां लगने लगेगी। बाकी वहां पे u इंटू वी का था, यहाँ भी है बट वो अभी नहीं, अभी बहुत लेट आएगा वो। ठीक है, तकरीबन अपन जब 4-5 एक्सरसाइज कर चुके होंगे तब। और u अपॉन वी का यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये दो बातें ये अपने को ध्यान रखनी है, इनको भी नोट कर ले, है ना। ठीक है जी, अब उसके बाद में अपन एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 9.1 में एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो अपन ने 16-17 मैंने फॉर्मूले बताए और एक्स एजम्पशन करना आज सिखाया, बस उन पे बेसिक क्वेश्चन है। फिर भी मैं यहाँ 13 क्वेश्चन है तो कोशिश करूंगा ये कम से कम 8-9 क्वेश्चन आपको कराऊं, 3-4 आपके लिए छोड़ दूंगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें केवल हमको ये दे रखा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, केवल फंक्शन दे रखा है। तो जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फिर फंक्शन लिखोगे, ये फंक्शन। तो अब ये जो फंक्शन है ना, इसको पहले तो थोड़ा सा पावर के रूप में सही से लिख लो। अच्छा, एक काम करना है, जिसका भी आप इंटीग्रेशन करोगे उसको इस तरीके से लिखने के बाद i के इक्वल मान लो। ठीक है, i के इक्वल में आंसर ले आएंगे अपन। तो i इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन x स्क्वायर, ये बाकी सब कुछ हटाओगे तो पावर कितनी आ जाएगी भाई, 1/3 आ जाएगी पावर, है ना। तो i इज इक्वल टू x की पावर 2/3। अब इसका इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले से होना है भाई, x की पावर n वाले फॉर्मूले से होना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस, यहाँ तो x की जगह x ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है जी, इसका सेकेंड पार्ट आप अपने से करना, भी a की पावर x में करके बताया था मैंने। थर्ड आप लेना चाहो इसी का, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आसान है, करके बता दिया वैसे मैंने। 1/2 की पावर x दे रखा है, कांस्टेंट और यहाँ वेरिएबल है, तो a की पावर x से होगा ना इंटीग्रेशन में। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताया आपको, a की पावर x अपॉन log a प्लस c, ये बताया ना। तो a की जगह तो कुछ भी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह x ही आ रहा है तो मानने की भी जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो a की पावर x से लिख दो वापस, ये a की पावर x लिख दिया हमने, फिर log, फिर जो कांस्टेंट a आ रहा है वो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से प्रश्न। इसी का चौथा पार्ट देखेंगे अपन, इंटीग्रेशन i की इक्वल मान ही रहे अपन, a की पावर में 2 log ax, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अभी आप सीधा a की पावर x का फॉर्मूला मत लगा देंगे, लग रहा है आपको a की पावर x की तरह। प्रॉब्लम क्या आएगी उसमें भाई, ये a की पावर x है, तो ये a की जगह तो a आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह जो आ रहा है ना वो ax प्लस b जैसा है, नहीं क्या होता हो, तो a की पावर x का फॉर्मूला तो वैसे ही नहीं लग पाएगा क्योंकि आप x से नहीं मान पाओगे। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ थोड़ा log की प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे ये log से पहले 2 गुना में, तो क्या अपन इसको घात में भेज सकते हैं क्या, पावर में? बिल्कुल भेज सकते हैं। a फिर ये log, फिर ये बेस a और ये घात में आ गया तो x स्क्वायर हो गया। अब आपको log की प्रॉपर्टीज याद होगी, ये हट जाएगा, log की प्रॉपर्टी है ना, a फिर log ये ax, तो ये हट जाता है, ये रह जाएगा जो कुछ भी होगा। तो यहाँ से ये हट गया, बच क्या गया ओनली
एक्स स्क्वायर बच गया ना भैया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से होगा, तो घात में पहले एक बढ़ा दोगे फिर इसी से डिवाइड कर दोगे, तो x की पावर 3/3 प्लस ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान से प्रश्न, पहले के 3-4 पार्ट में, 3 मैंने करा दिए 4 पार्ट में। ठीक है भाई, चलो और ले लेते हैं थोड़ी बहुत। चलो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड से ले लो, आसान प्रश्न है बट ले लेता हूँ। चलो अभी स्टार्टिंग में थोड़े आसान ही लेने पड़ेंगे, आपके लिए चैप्टर आया ही है, मेरे लिए तो आसान है। लेकिन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2/cos स्क्वायर x, ये तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया था, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन आ जाएंगे ना तो सबको अपन अलग अलग लिख लेंगे, है ना। तो पहला काम तो यही करो, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन अलग, 5 cos x का इंटीग्रेशन ऐसे लिखो, जिसका इंटीग्रेशन करना उसके साथ इंटीग्रेशन का साइन और dx लग जाएगा, माइनस फिर इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन अलग, इसको मैं 2 sec स्क्वायर x लिख लेता हूँ, सबको अपन ने अलग अलग कर दिया। दूसरी बात मैंने क्या कहा था, अभी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो केवल इसका इंटीग्रेशन होगा, ये कांस्टेंट भी बाहर ले लो आप, और ये कांस्टेंट भी बाहर ले लो। अब आप देखो इन तीनों के तो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, 5 cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, तो ये प्लस हो गया, प्लस, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। ये लो जी आंसर आ गया, एकदम बेसिक, बस अलग अलग करना था, बस और कुछ नहीं था। चलो इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3 i की इक्वल, मैंने इसको कंसीडर कर लिया है x³ माइनस 1/x स्क्वायर, x³ माइनस 1/x स्क्वायर। अब अच्छा एक चीज जान लो, अभी आपको लग रहा हो सर यहाँ x की पावर n से हो रहा है, यहाँ और x की पावर n से, लेकिन ये मतलब ऊपर नीचे लिखा हुआ है सब कुछ, तो ऐसे तो फॉर्मूला लग नहीं सकता है ना। x की पावर n का तो तब लगेगा ना, बिल्कुल x की पावर n की टर्म बिल्कुल अकेली है, अब उसके साथ प्लस में माइनस में बट्टे में कुछ लिखा हुआ तो कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अब ये तो अपन ने इस पूरे की अगर बात करें तो इस तरीके के फंक्शन का इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो इसको थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में, इन ऊपर वाले दोनों पदों को नीचे वाले से अलग अलग डिवाइड कर सकते हो आप। तो पहला काम तो आप यही करोगे, x³ को डिवाइड करा x² और 1 को डिवाइड करा x²। ठीक है, अभी तो केवल सॉल्व ही कर रहे हैं। अब i इज इक्वल टू x³ को x² से डिवाइड करा x आ गया, 1/x² का मतलब x की पावर माइनस। अब आप देख सकते हो कि ये दो फंक्शन है, इन दोनों को अलग अलग लिख लो आप इंटीग्रेशन में भी, जैसे बताया था मैंने। तो i इज इक्वल टू x dx माइनस x की पावर माइनस 2dx, और दोनों का ही इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही होगा। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है भाई, कि घात में 1 जोड़ो, तो यहाँ पे घात में 1 जोड़ा 1 + 1 बटे 1 + 1 माइनस, यहाँ पे घात में 1 जोड़ा -2 + 1 प्लस c। लास्ट में जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है देन आप c जोड़ दो, तो ये हो गया बेटा x²/2 और ये x की घात -1 और ये -1 होने का मतलब यहाँ प्लस हो गया, ये आंसर आ गया। चाहे तो उसको 1/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो और ले लेते हैं थोड़े, नहीं लिखते जाएं अगर आप, या फिर समझते जाएं और फिर अपने आप से करें, वापस से वीडियो को देखें और समझें। एकदम आसान से प्रश्न होंगे इस एक्सरसाइज में, बिल्कुल बेसिक।
देखो अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? sec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x। ये अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, अपन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं 10x होता है, जानते हैं कि नहीं जानते? हम cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी जानते हैं कि -4x होता है, जानते हैं कि नहीं जानते? ठीक है, लेकिन अभी हम दोनों का ही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मैंने क्या कहा, कोई भी फॉर्मूला तब लगेगा जिस फॉर्म में वो फॉर्मूला है, जिस रूप में वो फॉर्मूला वैसा ही लिखा होना चाहिए, बट x की जगह कुछ आ सकता हो। बट अभी तो ये sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x गुणा में आ रहे हैं, दोनों में ही फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ बीच में प्लस होता या माइनस होता तो हम अलग अलग कर देते। तो फिर क्या करें भैया, इसका इंटीग्रेशन करें कैसे? तो थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये कर सकते हो। और तो क्या कर सकते हो, जब फॉर्मूला ही कोई नहीं लग रहा है तो सॉल्व आप क्या कर सकते हो, ये या तो इसकी जगह 1 + tan स्क्वायर x लिख दो, या इसकी जगह 1 + cot, किसी एक जगह लगा दो जिससे प्लस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x, इसको छोड़ देता हूँ। इसलिए कर रहे हैं हम कि हम चाह रहे हैं कि बीच प्लस माइनस आए तो फंक्शन अलग हो पाए, लेकिन अभी तो दोनों ही जगह फॉर्मूले नहीं लग पा रहे। अब आप देखो, मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो cosec स्क्वायर x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और इसको लिख देते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना रह गया बेटा, cosec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। अब आप इसका भी फॉर्मूला जानते हो, इसका भी बीच में प्लस है। अब दोनों को सेपरेट करके लिख दो पहले, cosec स्क्वायर x का अलग इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का अलग इंटीग्रेशन, है ना भैया? तो I = इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, -cot x हो गया, और इसका क्या हो गया, +10x हो गया। ये तो फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे आप। अंडरस्टूड? अगले पे चलते हैं, 5th वाले क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 + x और यहाँ √x आ गया, 1 + x है और √x आ गया यहाँ पे। तो क्या करोगे, ये यहाँ पे भी अपन ने जिस क्वेश्चन जो लिखा है उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना? और तो आप क्या करो, पहले इसको गुणा कर दो अंदर, √x को यहाँ गुणा करा तो x की घात 1/2, x और √x को गुणा करोगे तो x की घात 3/2, ऐसा है। अब दोनों के बीच में प्लस है तो अलग अलग लिख लो आप, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन। अब दोनों में x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 + 1, ये 1/2 + 1, x की पावर 3/2 + 1, 3/2 + प्लस, ये हो गया x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 का मतलब 2/3, ये हो गया x की पावर 5/2 डिवाइड में 5/2 का मतलब 2/3 प्लस। इस तरीके से ये क्वेश्चंस वगैरह होने वाले हैं। तो आज की क्लास में बेटा अपन इतना ही लेंगे, है ना? फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, आसान से सवाल है, नहीं अदरवाइज कल की क्लास में थोड़ा कुछ और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।